इंडिया नेवर डिसअपॉइंट्स अस इन डिसअपॉइंटिंग अस। इंडिया ने वंस अगेन एक और बार अपना मैच लूज किया है थाईलैंड के अगेंस्ट। एंड अब मेरे को दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट्स द पॉइंट। मतलब इंडिया को इतना ज्यादा सपोर्ट करने के बाद इंडियन फुटबॉल फैंस बहुत लंबे टाइम से इंडिया के लिए विन का वेट कर रहे हैं। एंड जो उन्होंने फुटबॉल खेला है वो इंजॉयबल भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उन्हें बॉल तक नहीं आती। थाईलैंड ने 2 गोल करके हमें हराया। वैसे तो एक फ्रेंडली मैच था, लेकिन तो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे अगले मैच के हिसाब से। लेकिन पहले इस मैच के ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले ऑलरेडी 1 साल हो गए, 1 साल से ऊपर हो चुके हैं मुझे जब मैं इंडियन फुटबॉल को कवरेज कर रहा हूँ। मैं पहले प्रीव्यू बनाता हूँ जिसमें मैं बोलता हूँ इंडिया ऐसे जीत सकती है, सामने वाली टीम ये है वो वगैरह वगैरह। एंड उसके बाद जब मैच हो जाता है रिव्यू के अंदर मैं ये बोलता हूँ इंडिया ने डिसअपॉइंट कर दिया। मतलब इतना ज्यादा अब ये चीज रिपीटेडली हो रही है कि अब इंडियन फुटबॉल फैंस बोर हो चुके हैं। पर्सनली तो मैं बहुत ज्यादा बोर हो चुका हूँ। मतलब अगर एज अ फुटबॉल फैन मैं बहुत ज्यादा फुटबॉल को मतलब देखना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई टीम ऐसा फुटबॉल खेलेगी, प्रोबेबली नॉट, इससे कोई भी बोर हो जाएगा। मतलब मुझे तो लगता है कि बहुत सारे इंडियन फुटबॉल फैंस हैं जो फुटबॉल को देखना क्विट कर रहे हैं इंडिया के अंदर। मतलब वो यूरोपियन फुटबॉल देख रहे हैं, लेकिन इंडियन फुटबॉल टीम को देखना बहुत ज्यादा बोरिंग है। मतलब अगर इंडिया अपने मैचेस हार भी रहा है तो ऐसा तो होना चाहिए कि मैच के अंदर मजा आ रहा है, सामने वाली टीम अच्छा खेल रही है, इंडिया अच्छा खेल रही है, वो फाइट पुट ऑन कर रहा है। लेकिन ऐसा लगता ही नहीं। इंडियन टीम के अंदर वो इंटेंट ही नहीं है, वो इंटेंशन दिखता ही नहीं है कि हमें मैच को जीतना है। वो पता ही नहीं मैच के अंदर हारने आता है या फिर ड्रॉ निकालने आता है। एंड इवेंचुअली इंडिया बहुत ज्यादा मैचेस हारता है। मतलब कोचेस बदल गए, सब बदल गया, प्लेयर्स बदल गए, सुनील छेत्री रिटायर हो गए, वो वापस आ गए, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे लगता है इंडियन फुटबॉल टीम के हर एक प्लेयर के अंदर ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वरना अब तक कोई ना कोई तो शाइन करता, अब तक कोई ना कोई तो अच्छा खेलना जरूर से चाहिए था। तो मुझे तो लगता है काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज है इंडियन फुटबॉल के लिए कि इंडियन फुटबॉल टीम इतना ज्यादा खराब खेल रही है एंड फैंस को भी डिसअपॉइंट होना पड़ रहा है। इसकी वजह से अब अगला मैच होगा, ऑब्वियसली उसे भी मैं देखूंगा, प्रीव्यू बनाऊंगा, रिव्यू बनाऊंगा। लेकिन इवेंचुअली मुझे लगता है मेरे पास कभी ना कभी मेरे ऊपर भी एक पॉइंट आएगा जब हो सकता है मैं इंडियन फुटबॉल टीम को देखना ना छोड़ दूं। एंड मैं अभी तो ये वो फील कर रहा हूँ क्योंकि अब तक मेरे दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन अब जाके फाइनल आ रहा है क्योंकि इंडियन फुटबॉल टीम ने बहुत ज्यादा बोर कर दिया। मुझे लगता है कि इंडिया की जो पूरी टीम है उसका जो ऑथेंटिक और जो उनका कोर लेवल की जो उनकी बेस है वो बहुत ज़्यादा खराब है। ये सारे प्लेयर्स को मेरे हिसाब से जो नॉर्मल स्किल्स होती है जो सारे फुटबॉलर्स को डेवलप करनी पड़ती है वो भी ये लोग लैक करते हैं। मुझे पूरी टीम बहुत ज़्यादा वनरेबल सिचुएशन में दिख रही है पूरे पिछले 1-2 साल से, और इस पूरे साल के अंदर भी हमने बहुत ज़्यादा ही खराब खेला है। हम बांग्लादेश से एक ड्रॉ लेते हैं, उसके बाद हम थाईलैंड के साथ 2-0 से हारते हैं। मैंने प्रीव्यू के अंदर ही बोला था कि इस मैच से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाना नहीं, लेकिन मैं तो भी काइंड ऑफ होप कर रहा था कि इंडिया कैसे भी एक विक्ट्री ले ले, एक ड्रॉ तो इंडिया ले सकती है क्योंकि थाईलैंड एक अच्छी टीम है, मैं मानता हूं। लेकिन फॉर श्योर इंडिया के अंदर इतना तो पोटेंशियल होना चाहिए। 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन के साथ क्या हम ऐसे 11 प्लेयर्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं जो कि थाईलैंड जैसी टीम को ना हरा पाए? ऐसे टैलेंट्स है इंडिया के अंदर, लेकिन बहुत बड़ा टॉपिक है ये कि इंडिया के अंदर कितना करप्शन है फुटबॉल में, AIFF एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन पूरे इस सारी चीज़ को देखकर फैंस को भी तो कुछ होना चाहिए, एक होप मिलनी चाहिए कि इंडिया बाद में जाके कुछ अच्छा खेलेगा या कुछ तो रिटर्न मिलना चाहिए फैंस को, जो कि बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से मेरे हिसाब से अब इंडियन फुटबॉल टीम का जो हम डाउनफॉल की बात कर रहे थे कि अब हम गंदा खेल रहे हैं, ये अब एक रीच पर पहुंच चुका है कि इसके बाद प्रॉबेबली अब फुटबॉल देखना कम कर देंगे इंडिया के अंदर, जहाँ पे इंडियन फुटबॉल फैंस हमेशा से यूरोप का फुटबॉल देख रहे हैं और यूरोपियन फुटबॉल तो ग्रो हो ही रहा है। इंडियन फुटबॉल फैंस भी ग्रो हो रहे हैं, लेकिन वो सारे फुटबॉल फैंस यूरोप का फुटबॉल देखते हैं क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें टॉप क्लास फुटबॉल देखना है। उन्हें ऐसा फुटबॉल तो नहीं देखना है जहाँ पे प्लेयर्स को लिटरली ड्रिबल करना तक नहीं आता हो। वैसे इसमें तुम्हारे क्या ओपिनियन है? तुम्हें इस मैच के ऊपर क्या लगता है? लेट मी नो इन द कमेंट्स।